श्लोक प्रभु जी 36 पहला अध्याय का 36वां नंबर 36वां श्लोक शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? प्रभु को याद करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं। ठीक है, हाथ जोड़ते हुए आंख बंद करके मन में भगवान का ध्यान करते हुए जीवा में भगवान का नाम लेते हुए शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानततायिन तस्मात्राहं वयं हन्तु धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानततायिन तस्मात्राहं वयं हन्तु धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानततायिन तस्मात्राह वयं हन्तु धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। पढ़िए एक बार। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानततायिन तस्मान्नाहवयहन्तु धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। बहुत सुंदर। अनुवाद पढ़ेंगे। पापम पाप एव निश्चय ही आश्रयेत लगेगा अस्मान हमको हत्वा मारकर एतान इन सब आतताइयों को तस्मात् अतः
न न कभी नहीं, कभी नहीं, आहा आहा यज्ञ, योग, वयम वयम हम, हम, हंतुम हंतुम मारने के लिए, मारने के लिए, धात्र राष्ट्रान धात्र राष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सबांधवान सबंधवान उनके मित्रों सहित, उनके मित्रों सहित, स्वजनम स्वजनम कुटुंबियों को, कुटुंबियों को, ही ही निश्चय ही, निश्चय ही, कथम कथम कैसे, कैसे, हत्वा अथवा मारकर, मारकर, सुखिना सुखिना सुखी, सुखी, श्याम श्याम हम होंगे, हम होंगे, माधव माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। हे लक्ष्मीपति कृष्ण। अनुवाद: यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसी से हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। इसका तात्पर्य को पढ़ सकते हैं आप? जी, पढ़िए। वैदिक आदेशानुसार ताई 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विष देने वाला, घर में। नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला। नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। नंबर 4 धन लूटने वाला। नंबर 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शन नहीं की। किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह ही दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक महत्व से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा स्वजनों को
का वध करके अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। अब वह कहाँ लक्ष्मीपति छोड़ दिए क्या बीच में? नहीं प्रभु जी, आपके वहां कुछ अलग है। एक मिनट। साधु पुरुषों के लिए एक मिनट मैं पढ़ता हूँ। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक एक मिनट आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। ये है, ये लाइंस नहीं है प्रभु जी इसमें। अच्छा, अतः ये वाली लाइन नहीं है। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए ये है नहीं। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वो अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। यह है, वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। ये है नहीं प्रभु जी, लाइंस 3-4 लास्ट में। ठीक है, कोई बात नहीं। हम पिछले श्लोक में सुने थे अर्जुन कह रहा है मैं इन सभी को मारने से मेरे को क्या फ़ायदा, मैं राज्य छोड़ के जंगल में चला जाऊं। हे गोविंद, हमको ऐसे राज्य का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप गाय और इंद्रियों का रक्षा करने वाले हैं, तो हम इंद्रियों के माध्यम से ऐसे पाप क्यों करें। वो अर्जुन कह रहे थे तीनों लोगों तो क्या हमको इस पृथ्वी का बात तो छोड़ दो, पृथ्वी के तीनों लोक मिल जाए तब भी हम नहीं करेंगे, तो ये पृथ्वी का बात तो छोड़ो, पृथ्वी तो कुछ भी नहीं है। और खास करके धृतराष्ट्र के पुत्र ये सब मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं इनके साथ इनको नहीं मारूंगा, भले ये लोग मेरे को मार डालें। इस प्रकार हम पिछले श्लोक में हम सुने थे, चर्चा किए थे। आज के श्लोक में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वेतान ततायिन तस्मात्राहं वयं हन्तु धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। आज के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें, क्योंकि ये सारे सभी आतताई हैं। हम अभी आतताई के बारे में सुनेंगे, कितने प्रकार का आतताई होते हैं, और ये युद्ध करने के उद्देश्य में आए हैं। युद्ध करने के लिए इस कुरुक्षेत्र युद्धभूमि में एकत्रित हुए हैं, युद्ध करेंगे। ये मेरे शत्रु हैं,
भले स्वजन अपने हैं लेकिन शत्रु के पक्ष में आए हैं। फिर भी अर्जुन के मन में ये हो रहा है, ये सब आतताई है, फिर भी इनको मारने से मेरा पाप होगा, क्योंकि मैं अपने शरीर के माध्यम से, इंद्रिय के माध्यम से मैं मारूंगा, उनके अंदर मैंपन है, मैं मारूंगा, इसलिए मेरे को पाप लगेगा। तो ये सब मेरे मित्र हैं, पुत्र हैं, परिजन हैं, और इनको मारने मात्र से मेरे को आतताई के श्रेणी में मैं गिनती हो जाएगा। आतताई का जो कर्तव्य होता है, अपने को स्वजन को मारते हैं, वो किसी को भी नहीं बख्शता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है, तो मैं आतताई के श्रेणी में आ जाऊंगा, या मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा, मेरे को मैं अभी बड़ा एक पापी हो जाऊंगा। इसीलिए हे लक्ष्मीपति कृष्ण, हमसे इसी से हम क्या लाभ होगा, इनको मारने के बाद हमको क्या लाभ होगा? ये सारे मर जाएंगे, पिछले बार भी हम सुन चुके हैं। ऐसे राज्य को प्राप्त करके हम क्या करेंगे जिस राज्य में कोई नहीं रहेगा, और अपने ही कुटुंब है ये, मैं अपने ही कुटुंबों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? अब मैं अपने आप को मार के मैं सुखी हो सकता हूँ क्या? नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखे हैं। अर्जुन जिसको अपने कुटुंब कह रहे हैं, अपने सगे संबंधी कह रहे हैं, ये वैदिक आदेश के अनुसार, वेदों के अनुसार ये सब आतताई है। ये आतताई कैसे हुए हैं, इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं 6 प्रकार का आतताई होते हैं। 6 प्रकार का आतताई कैसे हैं? पहला आतताई है जो विष देता है, विष दे के मारता है, जो जिसको जहर पिला देते हैं। मान लो एक दूसरे को जहर पिलाता है, जहर पिलाने वाला वो आतताई हुआ है, क्योंकि भीमसेन को ये बचपन में ही जहर देके मारने के लिए प्रयास किए ये लोग, और जहर देके जहर लड्डू में जहर डाल के उनको खिला दिए ये मर जाए, और वो उसके बाद उनको लेके गंगा जी में डुबा दिए, छोड़ दिए। जहर खा के तो मरेगा, और उसके साथ पानी में डूब के मर जाएगा। लेकिन भीमसेन जी ने नागलोक चले गए। नागलोक अपने ननिहाल था, तो नाना का नाना, तो वहीं पे अमृत पी के आ गए, और उनको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। तो दूसरे प्रकार का आतताई है कौन है? घर में अग्नि लगाने वाला, घर में आग लगाने वाले हैं। जो कोई एक दूसरे के घर में आग लगाता है, आग लगाने वाला यहाँ पे आतताई है। तो ये दूसरा आतताई कैसे हुए हैं? जो कि लक्षागृह में ये जो पंच पांडव निवास कर रहे थे, रह रहे थे, तो लक्षागृह ऐसे एक ग्रह बना था जो कि आग लगने के मात्र से मोम के तरफ पिघलते हुए सारे मकान वो मोम से बना हुआ था, जिसके वजह से आग पकड़ने मात्र से सारे फटाफट आग लग जाएगा, जो कि बच ना पाए। इसी प्रकार प्रयास किए थे। घर में आग लगाने वाला दूसरे प्रकार का आतताई है। और तीसरे प्रकार का आतताई है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला है।
तो कितने बार इनको तो प्रयास किए हैं। अभी तो सारे जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं सब हथियार लेके ही आए हैं, अस्त्र शस्त्र लेके ही आए हैं, तो मारने के लिए आए, युद्ध करने के लिए आए हैं। हाँ, मरने और मारने के लिए आए हैं। तो घातक हथियार से जो आक्रमण करता है, मारने के लिए प्रयास करता है, वो भी एक आतताई है। ये तीसरे प्रकार का आतताई हुए हैं। और चौथा प्रकार का आतताई है जो धन लूटने वाला है, जो एक दूसरे का धन लूट लेते हैं, धन को छीन लेते हैं, वो भी एक प्रकार का आतताई है। तो इनका तो सर्वस्व उन्होंने छीन लिए जुआ खेल के माध्यम से, सर्वस्व राज्य छीन लिए, इनको जंगल में भेज दिए, तो एक प्रकार से धन भी लूट लिए। ये चौथे प्रकार का आतताई है। पांचवें प्रकार का आतताई है दूसरे की भूमि हड़पने वाला। दूसरे का जो एक दूसरे का भूमि को जो हड़प लेता है, कब्जा कर लेता है, वो भी एक प्रकार का आतताई है। तो इनका तो पूरा राज्य ही छीन लिए। अंत में उन्होंने संधि किए, कम से कम हमको 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दो, वो भी बिना युद्ध में सुई अग्र में जितना जमी होगा उतना भी हम नहीं देंगे। सारे राज्य उनका था, इनका पिताजी के, लेकिन उनको वो भी नहीं दिए। तो ये 5 प्रकार के आतताई भी हुए हैं जो एक दूसरे का जमीन राज्य को भी हड़प लेता है। और छठा प्रकार का आतताई है जो पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। कोई व्यक्ति अपने पराई स्त्री का अपहरण करता है, वो भी आतताई में गिनती होता है। हम लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं, कुरु राज्यसभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए प्रयास किया गया है, क्योंकि वो छोटे भाई का ही पत्नी थे, अनुज के ही पत्नी थे। उनका निर्वस्त्र करके कुरुसभा में घोर निंदनीय अपराध का कार्य किए हैं। उनको सहायता करने के परिवर्ते उनको असहाय अवस्था में छोड़ दिए। ये भी 6 प्रकार का आतताई में आते हैं। तो ये 6 प्रकार का घृण्य कार्य ये सब कर चुके हैं। ये 6 प्रकार का आतताई में ये लोग आते हैं। तो ऐसे जो 6 प्रकार का आतताई होते हैं, इनको तुरंत मार देना चाहिए, इनका तुरंत वध कर देना चाहिए। ये वैदिक शास्त्र, हमारा वेद कहता है। या हम बलवान नहीं है, हम उससे निर्बल हैं, हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे, उसी स्थान को तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। उसी स्थान को तुरंत परित्याग कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार 6 प्रकार का कर्म से जो लिप्त हैं उनके लिए कहा गया है। तो ये सारे के सारे ये 6 प्रकार का जो अवगुण यहाँ पे गिनती कराया गया है, ये 6 प्रकार का अवगुण में वो लोग लिप्त हैं। हाँ, इसलिए ऐसे लोगों को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं लगता है, ये हमारा वैदिक शास्त्र कहता है।
ऐसे लोगों को मारने से कोई हमको हत्या का पाप दोष नहीं लगेगा। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं दे सकता है। ऐसे आतताइयों को मारना, वध कर देना कोई सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं दे सकता, शोभा नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अर्जुन एक वीर क्षत्रिय हैं, सर्वसमर्थ हैं और भगवान का परम मित्र भी है, भक्त भी हैं। तो अर्जुन यहाँ पे सामान्य व्यक्ति में गिनती नहीं है। अर्जुन एक परम शक्तिशाली वीर हैं और क्षत्रिय भी हैं। उनके पास समर्थ है। वो स्वभाव से साधु है, वो स्वभाव से साधु है, लेकिन साधु को साधुवत व्यवहार करना चाहिए। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। जो साधु है साधुवत व्यवहार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्षत्रिय के लिए, अर्जुन के लिए कहा गया है। अर्जुन एक क्षत्रिय है और वीर है। अर्जुन के लिए ये शोभा नहीं देता है, अर्जुन के लिए ये उपयुक्त नहीं है कहा गया। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु कायर नहीं होना चाहिए। राज्य को चलाने के लिए नम्र व्यक्ति का आवश्यकता है प्रशासक के लिए, लेकिन इतना भी नहीं हो जो कायर हो जाए। तो उदाहरण स्वरूप यहाँ पे दिया गया है, भगवान राम इतने साधु थे कि वो आज भी लोग राम राज्य के लिए चाहते हैं, राम राज्य के लिए तरसते हैं। सभी चाहते हैं, आज भी लोग चाहते हैं कि हमारा राज्य राम राज्य जैसे बने। ऐसे चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शन नहीं किए हैं। उन्होंने कभी कायर जैसे बात नहीं किए हैं। भगवान राम हर एक प्रकार का उन्होंने अनुसरण करके सिखाए, जो कि अनुकरण करके सिखाए। एक राजा का धर्म क्या होता है, एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, वो सारे खुद अपने आप उन्होंने अनुकरण करके सिखाए। एक राजा होने के बाद राजा का कर्तव्य क्या होता है, एक क्षत्रिय धर्म को कैसे पालन करते हैं, एक क्षत्रिय को कोई ललकारते हैं तो क्या करते हैं, सारे उन्होंने भगवान राम जी ने सिखाए। लेकिन कभी कायरता जैसे व्यवहार नहीं किए हैं। रावण आतताई था क्योंकि वो भगवान राम जी के पत्नी सीता को अपहरण करके ले गया था। किंतु राम ने उससे ऐसे पाठ पढ़ाया जो कि विश्व में, पूरा विश्व इतिहास में बेजोड़ है। भगवान सिखाए, हम सामान्य मनुष्य बन के जंगल में भटक रहे हैं, ये मत सोचो जो कि हम निर्बल हैं, हम कायर हैं, हमको लड़ना भी आता है। भगवान राम जी रावण से लड़ करके, युद्ध करके, रावण को परास्त करके अपने पत्नी को वापस ले आए थे। ये पूरा विश्व विख्यात है, ये इतिहास में वर्णन है। इसी प्रकार अर्जुन के लिए इस प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है।
तो इसी जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन जो कायर जैसे बात करते हैं, मैं इस युद्ध को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं जंगल में रह के एकांत जीवन यापन कर लूंगा, ये कायरता जैसे जो बात करते हैं, इसी उनके लिए कहा गया है। अर्जुन के लिए इस जो विशिष्ट प्रकार का आतता है, इनको देख लो, भेंट कर लो, उनसे देख लो। भेंट करना मतलब देख लो, इनसे मिल लो। और ये और कोई नहीं है, ये कोई बाहर से नहीं है। ये जो आप जिसको अपने कहते हैं, अपने ही निज पितामह है, आचार्य है, मित्र है, पुत्र है, पौत्र है, इत्यादि है, ये सब है। कोई जिसको आप अपने कहते हैं वही लोग हैं इस आतताई के श्रेणी में। ये जो 6 प्रकार का आतताई हम गिनती करवाएं, ये 6 प्रकार का आतताइयों में से है। 6 प्रकार का गुण इन लोगों के अंदर है, इसीलिए ये सब आतताई है। हे अर्जुन, अर्जुन ने विचार किया कि इनके प्रति वो सामान्य आतताई जैसे कटु व्यवहार ना करे। ये जो हम 6 प्रकार का आतताई का भी गिनती कराएं, उनके तो इनका नाम सुनते ही, उनको देखते ही तुरंत बद्ध कर दो, इनको तुरंत मार दो, ये प्रमाण मिल रहा है। लेकिन उनको ये जो हमारा पितामह है, आचार्य है, मित्र है, पुत्र है, इनको उनके जैसे आतताई जैसे देखते ही तुरंत बद्ध मत कर दो, तो उनके जैसे श्रेणी में गिनती मत करो। अर्जुन का कहने का अर्थ यही है। अर्जुन इस प्रकार सोच रहे, वो सामान्य आतताइयों जैसे कटु व्यवहार ना करें। उनके जैसे व्यवहार, जो आतताइयों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, इनके साथ भी उनके जैसे व्यवहार ना करें। उनका कहने का अर्थ यही है। इसी से अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जानी चाहिए। साधुओं के तो कर्तव्य है वो क्षमा कर दें। तो इनको भी क्षमा कर देना चाहिए। साधु पुरुष के लिए ऐसे आदर्श किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। साधु पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ा महत्व है, आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। तो साधु पुरुष इस प्रकार का परपंच में नहीं पड़ते हैं, या इस प्रकार का परपंच में नहीं आते। वो चलो जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, ये सोच के वो साइड हो जाते हैं। वो ये ज़्यादा अधिक महत्व नहीं देते, मतलब वह छोड़ो इसको, ये कोई जो ठाकुर जो भगवान का इच्छा है वही होगा, ऐसे कह के साइड हो जाते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अर्जुन चाहते हैं इनके साथ युद्ध करके, उनको वध करके, इनको मार देने से अच्छा है इनको हम धर्म का रास्ता दिखाएं और उनको सदाचार सिखाएं, उनको सद्मार्ग प्रदान करें, सद्मार्ग दिखाएं, और इसको इसी प्रकार उनको क्षमा कर देना चाहिए। ये हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध कर देना लाभप्रद नहीं होगा। ये हम छोटा सा राज्य प्राप्त करने के लिए इन सभी को मार देना, इन सभी को वध कर देना, ये कोई लाभ नहीं है, हमारे लिए कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वो अपने ही जीवन तथा
शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें। अर्जुन का कहना है, जब हमको पता है ये जगत अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, ये चिरस्थायी नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा, या हमेशा मैं इस राज्य को भोगूंगा, मैं भी एक दिन मरूंगा, मैं भी एक दिन शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन ये जब मरने ही वाले हैं, तब मैं अपने आप जब ये मरने वाले समय के अनुसार मैं उनको मार के मैं अपना जो मुक्ति का मार्ग, मैं उसी मुक्ति का मार्ग को क्यों अपने बंद करूंगा। इसीलिए वो तो अपने आप मरेंगे, आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे। इससे अच्छा मैं अपना मुक्ति का मार्ग को मैं चुनूंगा, इसीलिए मैं जंगल चला जाऊंगा और मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। अर्जुन भगवान को कृष्ण या माधव कहते हैं या लक्ष्मीपति कहते हैं। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से ले वो तो श्रेयस्कर है ही है। भगवान का नाम लेने मात्र से जीव तर जाते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को विभिन्न प्रकार के नाम से पुकारते हैं, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा, सार्थक है। नाम लेना सार्थक है। हे लक्ष्मीपति कृष्ण को वो बताना चाह रहा था कि वे स्वयं ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें। अर्जुन चाहते हैं भगवान उनको ऐसे बार बार अर्जुन के लिए प्रेरित मतलब बार बार उनको मत कहे जो कि अर्जुन युद्ध करो, मारो उनको, ऐसे भगवान कृष्ण ना कहे मेरे लिए अच्छा रहेगा। अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं। अर्जुन का कहने का अर्थ है भगवान ऐसे मेरे को बार बार युद्ध करने के लिए और उनको वध करने के लिए प्रेरित ना करे, जिससे अनिष्ट होगा, इसमें मेरा ही अनिष्ट होगा और मेरा ही नुकसान है। इसमें मेरे को कोई सुख दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे काम मैं ना करूं। भगवान भी ऐसे मेरे को प्रेरणा मत दे। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं। भगवान कभी भी किसी का अनिष्ट चाहते नहीं है, ना करते हैं। लेकिन भक्तों का तो कदापि नहीं। भगवान अपने भक्तों का कभी भी अनिष्ट नहीं करते हैं और चाहते भी नहीं हैं, और दूसरे का बात तो क्या है। तो अर्जुन भी यही चाहता है भगवान ऐसे मेरे को बार बार प्रेरणा ना करे, प्रेरणा ना दें, जो कि मैं युद्ध करूं और इन सभी को मारूं, वध करूं, ऐसे ना कहें। इस प्रकार इसी श्लोक से हमको समझने में आया है, सुनने में आया है। आगे फिर हम आगे के श्लोक से पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे क्या होगा, क्या हो रहा है। आज पर यहाँ पे हम इसी श्लोक को विराम देते हैं और इसी श्लोक को यहाँ पे विश्राम करते हुए इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। किसके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? नहीं प्रभु जी, बस वो था अध्याय का, वो बता दी था आपने जी। तो ये नोट करने योग्य है। ये 6 प्रकार का आतताई होते हैं। हाँ जी, घर में आग लगाने वाला। हाँ, ये पूरा संसार में भी दिखाई देता है और इसीलिए जी अपने अंदर भी कई बुराइयां हैं, संसार में भी हैं, तो क्या करें। तो इसीलिए ये नोट करने योग्य है। और यहाँ पे विराम देते हैं, फिर अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे और भगवान के नाम के उच्चारण के साथ साथ यहाँ पे हम विराम देंगे। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री
श्याम सबको मिले भगवान का धाम। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। राधे राधे जी, श्री राधे।